नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाज वाला लेकर आया हूँ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी द्वारा रचित बहुप्रसिद्ध पुस्तक पांच पांडव कृष्णावतार खंड 3 से। यह पुस्तक द्रौपदी स्वयंवर से लेकर हस्तिनापुर और श्री कृष्ण के सफल योगदानों के अलावा कहीं दूर तक फैला हुआ है। इस पुस्तक में हम कई कहानियों का गुच्छा लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है शत्रु का उपहार। द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और सत्यजीत ने देखा कि सहदेव से मिलकर आए हुए पिता बहुत विचलित हैं। शिष्टाचार के नियमों के अनुसार परिवार के छोटे सदस्यों के लिए आवश्यक माना जाता था कि वे बड़ों से सम्मानपूर्ण थोड़ी दूरी बनाए रहें, किंतु इस समय उससे भूलकर वे सब पिता के पास ही झूले पर बैठ गए। इस प्रकार वे कभी कभी ही बैठते थे। शारीरिक निकटता की उष्मा से वे कभी कभी हार्दिक एकता को सुदृढ़ बनाते थे। द्रुपद झूले पर झूलते हुए कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। तनाव से उनके माथे पर बल पड़ गए थे। धृष्टद्युम्न संरक्षणशील दृष्टि से पिता को देख रहे थे। द्रौपदी भूमि को निहार रही थी। फूलों से सजा उसका मस्तक मोहक ढंग से झुका हुआ था। उलझन में पड़े सत्यजीत पिता की ओर देखते हुए इस प्रतीक्षा में थे कि उनका मनोवेग किसी क्षण शब्दों में फूट पड़ेगा। हम फंदे में फंस गए हैं। द्रुपद ने चुप्पी तोड़ी। उनके रूखे स्वर में दमित उत्तेजना की प्रतिध्वनि थी। हम लोगों ने सोचा था कि स्वयंवर के द्वारा हम द्रोण को नष्ट कर देने योग्य बन सकेंगे, किंतु हमारा उद्देश्य मिट्टी में मिल गया। वासुदेव ने हमारे साथ छल किया है। द्रौपदी भूमि की ओर टकटकी लगाए रही। पिताजी, क्या आपको विश्वास है कि वासुदेव ने हम सब लोगों के साथ छल किया है? न्याय भावना को बनाए रखने के लिए धृष्टद्युम्न ने पूछा। अपने पुत्र के संदेश से द्रुपद को आश्चर्य हुआ। उन्होंने झूले झुलाना बंद कर दिया। हाँ, अंततः उन्होंने कहा, वे सदा कुरुओं से मित्रता स्थापित करने की बातें किया करते थे। वे इसे मेरे अपमान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्होंने कटुता से कहा। थोड़ी देर रुककर उन्होंने फिर कहा, तुम्हें ज्ञात है पुत्र, मैंने केवल राजकीय शिष्टाचार के नाते ही कुरुओं को निमंत्रण भेजा था, किंतु मुझे आशा नहीं थी कि द्रोण अपने शिष्यों को निमंत्रण स्वीकार करने देंगे। आप तो जानते हैं वे लोग उपहार भी भेजते रहे हैं। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? धृष्टद्युम्न ने कहा। हम लोग उन्हें न तो प्रतियोगिता में सम्मिलित होने से रोक सकते हैं, न उसमें विजय प्राप्त करने से। द्रुपद ने वैसे ही कटुता से कहा। इसका अभिप्राय यह है कि कृष्णा उस भ्रातृहंता की वधू के रूप में ही हस्तिनापुर जाई जाएगी और वहां उस प्रतिशोध परायण ब्राह्मण की दासी बनकर रहेगी। उन्होंने एक हल्की सांस लेकर कहा, मुझे एक के बाद एक अपमान सहना पड़ेगा। पिताजी, क्या वे सभी निष्णात धनुर्धर हैं? द्रौपदी ने पूछा। क्या वे प्रतियोगिता में औरों की बराबरी कर सकेंगे? कृष्णा, दुर्योधन अप्रतिम धनुर्धर है। कर्ण और अश्वत्थामा भी वैसे ही हैं, द्रुपद ने कहा। यादवों में वासुदेव को छोड़कर अच्छे लक्ष्यवेधी उद्धव, सात्विकी और कृतवर्मा हैं। मगध के वीरों में संभवतः जरासंध के अतिरिक्त और कोई नहीं है जो उन लोगों के सामने टिक सके। विराट और चेदिराज शिशुपाल भी प्रसिद्ध धनुर्धर हैं। इन सब में कर्ण सर्वोत्तम माने जाते हैं। धृष्टद्युम्न ने कहा, किंतु वे निम्न कुलोत्पन्न हैं। यदि द्रोण का कोई भी शिष्य विजयी हुआ तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। द्रौपदी ने दृढ़तापूर्वक जब यह बात कही तो उसकी आंखें चमक रही थीं। यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है कि तुम इससे कैसे बच सकोगी। द्रुपद ने दूरवर्ती गंगा के जल की ओर देखते हुए कहा, मानो उनको वहीं से कोई उत्तर मिलने की आशा हो। फिर वे द्रौपदी की ओर मुड़े। हम फंदे में फंस गए हैं। मैंने आर्यावर्त के राजाओं को वचन दिया है कि विजेता के साथ तुम्हारा विवाह होगा। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। किंतु पिताजी, यदि एक से अधिक राजे प्रतियोगिता में विजय हुए तो निश्चय ही कृष्णा को यह अधिकार होगा कि विजेताओं में से वह जिसे चाहे चुन ले। धृष्टद्युम्न ने कहा। हाँ, उसे अधिकार है, द्रुपद ने कहा। और यदि प्रतियोगिता में कोई भी विजयी नहीं हुआ तो? द्रौपदी ने पूछा। वैसी स्थिति में तुम चाहे जिसको चुनने के लिए स्वतंत्र होगी, द्रुपद ने कहा। किंतु इसका अर्थ होगा स्वयंवर भंग। राजाओं में पारस्परिक युद्ध जैसा पहले भी अनेक बार हो चुका है और संभवतः तुम्हारा अपहरण। पिताजी, प्रतियोगिता अत्यंत कठिन होगी। अधिक संभावना यही है कि कोई न जीते, धृष्टद्युम्न ने कहा। द्रुपद ने भौवें सिकोड़ी और असहाय भाव से कहा, मेरे बच्चों, जब स्वयंवर आरंभ होगा तो मैं आकाश छूता होऊंगा।
किंतु जब वह समाप्त होगा मैं अतल गहराइयों में पड़ा होऊंगा। कृष्णा बलि पशु के रूप में एक वधिक के घर ले जाई जाएगी। कितना अच्छा होता कि मैंने वासुदेव की बातों पर विश्वास न किया होता। जरासंध ने क्या संदेश भेजा था? क्या वह कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है? धृष्टद्युम्न ने पूछा। पिता और सहदेव के बीच क्या बातें हुई, यह जानने के लिए वह व्यग्र थे। क्या वह इस बात का हठ कर रहा था कि कृष्णा का विवाह उसके पौत्र मेघसंधि से कर दिया जाए? द्रुपद उबल पड़े। जानते हो सहदेव कैसा धृष्टापूर्ण संदेश लेकर आया था? जरासंध का हठ है कि कृष्णा का विवाह मेघसंधि से ही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे संदेह है कि वह कृष्णा का अपहरण करना चाहेगा, उन्होंने कहा। दमित क्रोध से उनके स्वर कांपने लगे। ओह, कैसी दुष्टता है! या तो मैं आर्यावर्त के सभी राजाओं के सम्मुख अपना वचन तोड़ूं या उसका अपहरण होता देखूं। अब वे आत्मसंवरण न कर सके और क्रोध से उबल पड़े। पांचाल की राजकुमारी का राक्षसियों के समान अपहरण होगा। यदि मेरा अतिथि न होता तो मैं सहदेव को मार बैठता। कहकर द्रुपद चुप हो गए और क्रोध से उबल पड़े। पिताजी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि वासुदेव आपको अपमानित कराना चाहते हैं? पिता का सहदेव द्वारा जो असम्मान किया गया था उसकी ओर से उनका ध्यान हटाने के लिए धृष्टद्युम्न ने पूछा, वे ऐसा क्यों करेंगे? द्रुपद अपने पुत्र की ओर मुड़कर कटुता से हंसे। वे तो अब भी मुझे विश्वास दिलाते हैं कि स्वयंवर से मेरा गौरव प्रतिष्ठित हो जाएगा, किंतु वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि दुर्योधन प्रतियोगिता में सफल न होंगे? धृष्टद्युम्न ने पूछा। क्या उनका यह विचार है कि उद्धव या सात्विकी सफल हो सकते हैं? उद्धव जैसे उत्कृष्ट वीर मैंने कम ही देखे हैं। सात्विकी पराक्रम की कंपित शिखा हैं, किंतु वासुदेव के मन में यदि उन दोनों में से किसी का विचार है तो फिर उन्होंने उद्धव को हस्तिनापुर क्यों भेजा? द्रुपद ने पूछा। फिर एक निश्वास भरकर वे बोले, ओह, इन सारी बातों को समझना कितना कठिन है। हो सकता है कि किसी और काम से उन्हें वहां भेजा गया हो, धृष्टद्युम्न ने कहा। नहीं, मैंने सुना है कि कुरु राजसभा में जब इस बात का निर्णय हुआ कि हमारा निमंत्रण स्वीकार किया जाए, उस समय उद्धव वहां उपस्थित थे। स्पष्ट है कि वासुदेव चाहते हैं कि कृष्णा का विवाह दुर्योधन से हो। द्रुपद ने उत्तर दिया। कुंडिनपुर में वासुदेव ने जो किया था, क्या हम भी वैसा ही नहीं कर सकते? धृष्टद्युम्न ने हिचकिचाते हुए पूछा। हम लोग किसी वीर राजा को चुन लें और स्वयंवर से कृष्णा का अपहरण करने में उसकी सहायता करें? द्रुपद ने आश्चर्य से अपने पुत्र की ओर देखा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, वत्स, मैं जीवन भर धर्म मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा। मैं छल का साथ नहीं दूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। वासुदेव की स्थिति भिन्न थी। रुक्मिणी स्वेच्छा से उनके साथ गई थी। वह उनका गांधर्व विवाह था। क्षत्रियों में यह परंपरा प्राचीन काल से चली आई है। कृष्णा भी स्वेच्छा से जा सकती है। धृष्टद्युम्न ने कहा। नहीं, कभी नहीं। द्रौपदी ने बल देकर कहा। मैं पिता का प्रण पूरा करूंगी। प्रतियोगिता में जो भी सर्वश्रेष्ठ धनुधर प्रमाणित होगा, मैं उसी को पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। मैं जानता हूं कृष्णा, मैं जानता हूं, तुम पुत्री हो। द्रुपद ने स्नेहपूर्वक उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा। किंतु यदि किसी कुरु राजकुमार अथवा अश्वत्थामा ने प्रतियोगिता में विजय पाई तो वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा संकट होगा। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। इस संबंध में ऐसा न सोचें पिताजी, आप मेरा विश्वास करें, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। द्रौपदी ने कहा। उसकी आंखों में स्नेह के आंसू छलछलाए। आपके प्रण का सम्मान सदा सदा बना रहेगा। द्रोण विजय नहीं होंगे। द्रुपद ने अपनी पुत्री के आरक्त मुख की ओर गर्व से देखा। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। मेरी बच्ची, हम पुरुषों के संसार को तुम जैसा समझती हो वह उससे भिन्न है, उन्होंने कहा। मैं एक नए संसार का निर्माण करूंगी पिताजी, द्रौपदी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। प्रतिहारी उतावली में आया और औपचारिकता भूल कर बोला, महाराज, महाराज कुमार शिखंडी आए हैं। द्रुपद और उनके बच्चे अचानक झूले से कूद पड़े। शिखंडी? उन सब ने आश्चर्य से एक साथ कहा। यह रहे महाराज। शिखंडी निकट आया। अब वह पहले वाला शिखंडी नहीं रह गया था। शरीर कृश हो गया था, कुछ लंबा भी। वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। मुख पर दाढ़ी मूछ के रोम स्पष्ट दिख रहे थे। द्रुपद और उनके तीनों बच्चे स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा जैसे किसी प्रेत को देख रहे हों। मंद गति से आगे बढ़कर शिखंडी पिता के चरणों पर आ गिरा। द्रुपद ने उसे बाहों में भर लिया, किंतु वह केवल औपचारिकता थी। कृष्णा ने प्रसन्नता के आंसू पोंछ लिए। धृष्टद्युम्न मुस्कुराए। सत्यजित खुशी से चीख पड़े। शिखंडी, इतने दिनों तक तुम कहाँ रहे? उत्साह रहित स्वर में द्रुपद ने पूछा। उनका यह पुत्र सदा एक समस्या बना रहा था।
द्रुपद को खिजलाहट हुई कि इस समय जब वे अत्यधिक उलझनों में पड़े हुए हैं, यह उन्हें और बढ़ाने के लिए आ पहुंचा है। पिताजी, मैं अपने परिवार का धब्बा मिटाने गया था। शिखंडी ने अपना मस्तक पिता के कंधों पर रखकर भावातिरेक के साथ कहा। उसे आशा थी कि पिता प्रसन्नता से उसकी पीठ थपथपाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। शिखंडी ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं स्त्री नहीं रहा। क्या कहा? द्रुपद के मुंह से शब्द अनायास निकल पड़े। आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गईं। हाँ, परमात्मा की कृपा से मुझे पुरुषत्व प्राप्त हो गया है, शिखंडी ने एक क्षीण स्मित के साथ कहा। अब आप राजा हिरण्यवर्मा को यह संदेश भेज सकते हैं कि वे अपनी पुत्री को पति के साथ रहने के लिए भेज दें, उसने कांपते स्वर में कहा। शिखंडी की बात का अभिप्राय समझकर द्रुपद की आंखें गिली हो आईं। क्या यह सच है वत्स? उन्होंने पूछा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ पिताजी, शिखंडी ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया। अपने गुरु की कृपा से शारीरिक और मानसिक रूप से मेरा कायाकल्प हो गया है। अब आपकी 2 कन्याएं नहीं 3 पुत्र हैं। किस गुरु ने तुम पर कृपा की है? द्रुपद ने पूछा। पिताजी, आप सुनकर चकित होंगे कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, कहकर शिखंडी पिता की प्रतिक्रिया की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। द्रुपद की मुख मुद्रा उफनते ज्वालामुखी के समान हो गई। क्रोध से उनकी आंखें जलने लगी। द्रोणाचार्य, गुरुओं के आचार्य, उसने तुम्हें पुरुष बनाया है? द्रुपद ने ऐसे स्वर में चित्कार किया जो फुत्कार करते हुए अग्नि प्रवाह जैसा प्रतीत होता था। अनंतर उन्होंने शिखंडी को दूर ढकेल दिया। मेरा दुर्भाग्य, तुमने मेरे कट्टर शत्रु से जीवन प्राप्त किया है। वहां उपस्थित सभी लोग इस पर फोर्स से स्तब्ध रह गए। राजा उठ खड़े हुए। उन्होंने शिखंडी की ओर रक्त पिपासु नेत्रों से देखा। इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारी मृत्यु हो गई होती। कहते कहते उनके मुंह से झाग निकलने लगा था। पुत्र पर प्रहार करने की इच्छा को रोककर वे पैर पटकते हुए वहां से चले गए। पिता की बातों से शिखंडी को बड़ा आघात लगा। उसका मुख जो पहले से पीला था अब रक्तहीन हो गया था। उसके होंठ कांपने लगे थे। उसने सहारे के लिए हाथ फैलाए और यदि द्रौपदी ने उसे बाहों में न थाम लिया होता तो वह गिर जाता। द्रौपदी ने उसे माता की कोमलता के साथ झूले पर लिटा दिया। धृष्टद्युम्न पिता के साथ चले गए क्योंकि राजा को भी उनके सहारे की आवश्यकता थी। सत्यजीत जल्दी से जल लाकर अपने अचेत भाई के मुंह पर छिड़कने लगे। उसके बाद सेवकों ने शिखंडी को भीतरी कक्ष में ले जाकर बिछावन पर सुला दिया। सत्यजीत पास ही खड़े रहे। द्रौपदी अपने हाथों पर ठुड्डी टिकाकर पास ही बैठ गई और भाई के मुख पर छाई मृत्यु किसी प्रतिमा को चिंतातुर दृष्टि से देखने लगी। द्रौपदी को स्थिति बड़ी विषम जान पड़ी। जान पड़ता था कि शिखंडी मर रहे हैं। आनंद के अवसर के बदले स्वयंवर एक भयंकर दुर्घटना बनने जा रहा था। जरासंध उसका अपहरण कर सकता है। इसका अर्थ होगा पांचालों और मगधों के बीच एक तीखा और रक्त रंजित युद्ध। यदि प्रतियोगिता में दुर्योधन की विजय हुई तो वह उस भ्रातृघाती से कभी विवाह नहीं करेगी और इससे उसके पिता की मान हानि होगी। अब शिखंडी आ पहुंचा है, जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। वह पिता को उनके सबसे बड़े शत्रु का उपहार है। अपमान का प्याला भर गया है। द्रौपदी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए गले के स्वर्ण हार की एक लड़ी को वह दांतों से कुतरती जा रही थी। उसे लगा कि वह पागल होती जा रही है। उसने शिखंडी की ओर अथवा उस भाई की ओर जो कभी उसकी बहन रहा था देखा। इस अपमान का कारण यही है। जिस मार्ग से चलकर वह आया था उसकी धूल उसके चेहरे और तलवार की म्यान पर जमी हुई थी। स्पष्ट था कि समय पर कांपिल पहुंचने के लिए उसने बड़ी लंबी यात्रा की थी। सचमुच अब वह पहले जैसा कोमल और सुकुमार नहीं रह गया था। उसका चेहरा पीला और क्षीण था, जिस पर से लावण्य की सुकुमार रेखाएं मिट गई थीं। उसकी भौहें अब पारदर्शक नहीं रह गई थीं। उसकी ठुड्डी कठोर हो गई थी। सचमुच उसका कायाकल्प हो गया था। कुछ देर बाद सत्यजीत ने शिखंडी के मुंह में थोड़ा सा जल डाला। तब उसने आंखें खोली, अपनी बहन और भाई को पहचाना तथा क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराने की चेष्टा की। द्रौपदी ने स्नेहपूर्वक अपने भाई के चेहरे को देखा, जो वायु और धूप से कुम्हला गया था और रूखा हो गया था। उसके चलते परिवार की जो मान हानि हुई थी, उसके बावजूद द्रौपदी का हृदय अपनी उस बहन के प्रति खींच गया जो अब उसका भाई थी। किंतु वह जानती थी कि इस अवसर पर यहाँ उसकी उपस्थिति सबके दुख का कारण बनेगी। अभी वे जितने दुखी हैं उसके कारण अब उससे भी अधिक दुखी हो जाएंगे। थकी हुई सी वह एक ओर बैठ गई। निराशा के भाव से उसने स्वर्णहार की लड़ी अपने होठों में दबा ली। शिखंडी उठ बैठा। कृष्णा, क्या तुम भी मुझसे अप्रसन्न हो गई हो? उसने निराशा के साथ पूछा। मैंने समझा था कि कम से कम तुम तो मेरी बात समझोगी। तुम सदा मेरे लिए माँ जैसी रही हो।
किंतु यह सब हुआ कैसे भाई? मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे थे। हम सबने तो समझ लिया था कि तुमने गंगा में आत्म विसर्जन कर लिया है। मैं गंगा में डूबने ही जा रहा था, शिखंडी ने दुर्बल स्वर में कहा। किंतु भगवान ने मेरी राह रोक ली। उन्होंने मुझे द्रोणाचार्य के पास जाने का परामर्श दिया। महान आचार्य ने शत्रु का पुत्र होने पर भी मुझे बड़े स्नेह से अपना लिया। अपनी बात का प्रभाव भांपने के लिए शिखंडी ने अपनी बहन और भाई की ओर देखा। उसने दोनों के चेहरे पर चढ़ी त्योरी को देखकर एक उच्छ्वास ली और लज्जित स्वर में आगे कहा, आचार्य ने मुझे एक यक्ष के पास भेज दिया। वे दोनों मिलकर चमत्कार करने लगे। 4 महीनों तक मैं भयंकर तृष्णा में रहा। मुझे भोजन देना बंद करके जड़ी बूटियों और जल पर रखा गया। मेरा शरीर कूटा गया, उससे रक्त झरने लगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि काट काट कर मेरे शरीर के टुकड़े किए जा रहे हैं। कई कई दिनों तक मैं अचेत रहा। जब भी मुझे चेतना हुई, मैंने अपनों के यमराज के पंजे में पाया। किंतु मैं जान गया कि परमेश्वर ने चमत्कार किया है। मैं पुरुष बन गया हूँ। भावावेग से शिखंडी का गला भर आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने कहा, यद्यपि मेरा शरीर निर्बल था, फिर भी मैं यहाँ आने के लिए चल पड़ा। मैं तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित रहना चाहता था और सोचता था कि मुझे देखकर तुम सबको बड़ी प्रसन्नता होगी। वह सिसकने लगा। किंतु तुम सभी मेरे विरुद्ध हो गए हो। पिता मेरी मृत्यु चाहते हैं। तुम में से किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार पर लगा धब्बा छुड़ाने तथा यह प्रमाणित करने के लिए द्रुपद का पुत्र वास्तविक पुरुष है, मैंने यक्ष के द्वारा इन तड़ाएं झेली थीं। शिखंडी अब छोटी बच्ची की तरह सिसकने लगा था। कितना अच्छा होता कि मैं मर गया होता। मैंने तुम सब पर दुख का पहाड़ लाद दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं चला जाऊं। तुम में से किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है। अपने हाथों से मुंह छिपाकर वह दयनीय रूप से सिसकने लगा। द्रौपदी ने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ पर हाथ रखा। सत्यजित अपने भाई का दुख समझ रहे थे। उन्होंने उसका एक हाथ स्नेहपूर्वक अपने हाथ में ले लिया। द्रौपदी ने कहा, शिखंडी मेरे भाई, तुम असमय आए हो। हम लोग पहले से ही दुर्योधन के चंगुल में फंसे हुए हैं। कैसे? मुझे इसका विश्वास नहीं होता। अहि छत्र में हमारा जैसा अपमान हुआ था, वह उससे भी बड़ा अपमान हम पर थोपने वाला है। तुमको पुरुषत्व देने में भी उस दुष्ट ब्राह्मण ने एक रहस्यपूर्ण चाल चली है। उसने ऐसी योजना बनाई है कि परसों उसका कोई न कोई शिष्य मुझे अपने यहाँ ले जाएगा। अब तक शिखंडी संभल गया था। उसने कहा, कृष्णा, तुम आचार्य देव के साथ अन्याय कर रही हो। वे मुझे अस्वीकार कर सकते थे। वैसी स्थिति में मैं प्राण त्याग देता और उन्हें अपने शत्रु के एक पुत्र से छुटकारा मिल जाता। किंतु उन्होंने मुझे स्वीकार किया। उन्होंने पिताजी के साथ अपने बैर का कभी उल्लेख तक नहीं किया। उन्होंने मुझे मर ही क्यों नहीं जाने दिया, कहकर वह फिर फूट पड़ा। तुम उनके पास गए कैसे? तुम कह रहे थे कि एक भगवान ने तुम्हें उनके पास भेजा था, द्रौपदी ने पूछा। शिखंडी ने अपने आंसू पोंछ लिए। उनके अधरों पर एक फीकी मुस्कान दिख पड़ी। हाँ, मेरा उद्धार करने के लिए भगवान ही आए थे। कौन था वह भगवान? द्रौपदी ने पूछा। शिखंडी, मुझसे स्पष्ट कहो। जिस किसी ने तुमको उसके यहाँ भेजा होगा, निश्चय ही उसका उद्देश्य पिताजी को अपमानित कराना रहा होगा। नहीं नहीं, शिखंडी ने झुंझलाकर कहा। तुम्हें उस दिन की याद है ना, जब मेरी ससुराल से कुछ लोग यह संदेश लेकर आए थे कि मेरी पत्नी को यहाँ बुला लिया जाना चाहिए। यदि इस बात का पता चल जाता है कि द्रुपद जैसे धर्मनिष्ठ राजा ने अपनी पुत्री को पुत्र के रूप में प्रसिद्ध करके उसका विवाह भी कर दिया है, तो पांचाल का राजवंश कलंकित हो जाता। ऐसे ही समय वह भगवान मेरी सहायता करने के लिए प्रकट हुए। शिखंडी की आंखों में फिर आंसू भर आए। वह कहने लगा, वह बड़ा दयालु था। वह हमारे वंश सम्मान की रक्षा करना चाहता था। उसने मुझे द्रोणाचार्य के पास भेजा। यदि मैं उसका संदेश लेकर न गया होता, तो आचार्य ने कभी अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार न किया होता। किंतु तुम्हारा यह विचित्र भगवान था कौन? द्रौपदी ने संदिग्ध स्वर में पूछा। तुम उसे जानती हो कृष्णा। उसने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार न करते हुए भी तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, शिखंडी ने कहा। आश्चर्यचकित द्रौपदी ने कहा, कृष्ण वासुदेव? हाँ, शिखंडी ने कहा। जब तुम सभी के साथ सारा संसार मेरा शत्रु बन गया था, उस समय उन्होंने मेरा साथ दिया। हे भगवान! द्रौपदी के मुंह से चीख सी निकल गई। फिर वही कृष्ण वासुदेव? पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे। उन्होंने हम लोगों को जाल में फंसा दिया है। यही कारण है कि अपने शत्रु के उपहार के रूप में तुमको स्वीकार करने के लिए वे हम लोगों पर जोर डाल रहे हैं। द्रोणाचार्य का भाव बड़ा मित्रतापूर्ण था। मित्रता को स्वीकार करने में हानि क्या है? शिखंडी ने पूछा। तुम तो वासुदेव की तरह बोलने लगे हो, द्रौपदी ने कहा। मैं अपनी बात कहता हूँ बहन, शिखंडी ने कहा। और यदि वासुदेव भी ऐसा ही समझते हैं तो उसे कहने में बुराई क्या है?
द्रौपदी का चेहरा तमतमा आया था। उसने क्रोधपूर्वक अपने भाई की ओर देखा। शिखंडी, जो बातें तुम नहीं समझते उनमें भी टांग अड़ाते हो। पिताजी को और मुझे परसों स्वयंवर का सामना करना है। यदि संभव हुआ तो जरासंध मेरा अपहरण कर लेगा। दुर्योधन मुझे प्राप्त करने पर तुला हुआ है, किंतु उससे विवाह करने की अपेक्षा मैं मर जाना पसंद करूंगी। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं चाहे जिससे विवाह करूं, उसे द्रोणाचार्य से युद्ध करना होगा। तुम्हारे वासुदेव प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं होंगे। पिताजी का और मेरा साथ देने का वचन उन्होंने तोड़ दिया है। शिखंडी के चेहरे पर मृतक जैसी पीतिमा फैल गई। उसका हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अपने दुर्भाग्य के लिए वासुदेव को क्यों दोष देती हो? मुझे उन्हीं के द्वारा पुरुषत्व प्राप्त हुआ है। स्वयंवर से पिताजी को राजाओं के बीच सम्मान का स्थान प्राप्त होगा। वासुदेव ने तो शक्तिशाली द्रोणाचार्य पर भी विजय पाई है। पुष्कर में वे स्वयं वासुदेव का स्वागत करने गए थे। तुम क्या कृष्ण के दास बन गए हो? द्रौपदी ने कड़वे स्वर में पूछा। मैं न कृष्ण का दास हूं न द्रोणाचार्य का, शिखंडी ने कहा। फिर उसने गर्वपूर्वक कहा, मैं द्रुपद का हूं। मैं ऐसा कोई काम न करूंगा जिससे उन्हें अपमानित होना पड़े। हमारी कठिनाइयों से और उस कटुता से जिसने हमें इतने वर्षों से ग्रस्त कर रखा है, हमारा उद्धार करने के लिए परमात्मा ने वासुदेव को हमारे पास भेजा है। द्रौपदी उठकर तेजी से खुली हुई खिड़की के पास चली गई। तुम ऐसा इसलिए कहते हो कि तुम्हारा मन वासुदेवमय हो रहा है, उसने रुखाई से कहा। शिखंडी ने कहा, वे अनन्य हैं। यह सुन सुनकर मैं उब गई हूँ। कहकर द्रौपदी मुड़ी। ऐसा लगा कि वह शिखंडी पर प्रहार करने जा रही है, लेकिन उसने होठ काटते हुए अपने को संयत कर लिया। शिखंडी ने इसे देखा, फिर भी वह कृष्ण की उच्छ्वसित प्रशंसा किए बिना न रह सका। उसने द्रौपदी को बताया कि कैसे उन्होंने दैत्यों का दमन किया, किस प्रकार नागों और राक्षसों के बीच शांति स्थापित किया, कैसे नागों को वीर जाति में परिणत करने में सहायता दी, कैसे एक बाण चलाए बिना भी पुष्कर को जीत लिया, और किस प्रकार अपराजय द्रोणाचार्य तक को विवश किया कि वे पुष्कर आकर उनका स्वागत करें। उसने कहा, और फिर भी बहन, वे सज्जन और बुद्धिमान हैं। मैं कभी यह न भूल सकूंगा कि जब मैं अत्यंत हताश हो गया था तो वे ही मेरी सहायता के लिए आगे बढ़े थे। उनको देखते ही मेरे मन में आशा का संचार हुआ था। शिखंडी इससे आगे न बोल सका। क्रोध से द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने स्वर्ण हार को इतनी जोर से झटका दिया कि वह टूट गया। रहने दो वासुदेव की रट, बड़े हैं भगवान कहीं के। वह एक धूर्त मनुष्य है जिसने हम लोगों को भयानक कठिनाई में डाल दिया है। तुम्हें उनमें और पिताजी में एक को चुन लेना होगा। शिखंडी भी पीला पड़ गया। उसने क्रुद्ध होकर कहा, कृष्णा, पिताजी के प्रति मेरे मन में बड़ा प्रेम है, फिर भी मैं यह नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनना पड़ेगा। द्रौपदी का स्वर आदेश से कांपने लगा था। शिखंडी के सामने आकर उसने कहा, तुम्हें इसी क्षण कृष्ण और द्रोण से संबंध तोड़ लेने का निश्चय करना होगा, नहीं तो फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। शिखंडी ने उत्तर नहीं दिया। प्रयत्न पूर्वक वह उठ खड़ा हुआ और झरोखे से बाहर शून्य में ताकने लगा। फिर उसके चेहरे पर भी द्रौपदी के समान ही हठ की छाप दिख पड़ी। तुम समझती नहीं हो कृष्णा कि तुम क्या कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं अपने उद्धारक और अपने पुरुषत्व का शपथ पूर्वक त्याग कर दूं। अपने पिता और उस ग्वाले में से किसी एक को चुन लो, द्रौपदी ने जोर देकर कहा। शिखंडी ने तीखी आंखों से उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया।